अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो ये चुनाव में महाविकास आघाड़ी में जो राज ठाकरे की एंट्री थी, इसने कांग्रेस को अलग कर दिया, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए, राज ठाकरे जी की एंट्री महाविकास आघाड़ी में नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्ट्री रही आपके पास, दिल्ली के कद्दावर नेताओं, बड़े नेताओं के आप संपर्क में रहते हैं, कहाँ पर ये चूक हो जाती है कि कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में नहीं लौट पा रही, इसकी वजह क्या है? आज की जो परिस्थिति है महाराष्ट्र की, अभी तक कांग्रेस के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। एक आरोप हमेशा कांग्रेस पर लगता रहा है, तमाम अन्य पार्टियां लगाती हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आजादी की पहले की पार्टी है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं मिलेगा। कभी आपको विपक्ष पार्टियों से कभी वैसा ऑफर आया कि भैया जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो? देखिए, हम लोग ये सब चीजों पर ध्यान देते नहीं है। 7 मई 2024 को 7 बजे खबर फ्लैश की जाती है, राहुल गांधी ने आश्वासन दे के बाद नसीब खान कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने। समझौते की बात नहीं है, खबरें छापने का काम तो आप लोग करते हैं। कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल क्या चलाता है, आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों की वोटों की चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है। सरकार बनती है तो उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है, उनके विधायकों को, पार्टी के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस तरह की जो गंदी राजनीति हमारे देश में जो शुरू हुई है, कांग्रेस उसकी भेंट चढ़ी। आज बीजेपी के कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो कांग्रेस से जम करके गए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले क्या था, उनको सत्ता के बल पर, सत्ता के जोर पर उनको अपनी पार्टियों में लिया गया है। AIM-IM के कोई इश्तियाक जमील जी ने आपको कहा था कि आप हमारी पार्टी में आकर चुनाव लड़ें, और ये ABP की खबर छपी थी और मैं उसको कर रहा था कि आपको वहां भी ऑफर आया था कि आप यहाँ आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। उसकी कोई अहमियत हम लोग ने कभी नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं उग्रसेन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल। हिंदुस्तान डिजिटल के इस पेज पर आज कुछ ऐसे पहलुओं को लाया जाएगा। हमारे साथ कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कुछ अनकहे पहलुओं पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कांग्रेस में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो सत्ता में वो वापस दोबारा लौट नहीं पा रही है। सर नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। सर, पहला सवाल तो ये भी इन दिनों चल रहा है, जो परसों एक स्टेटमेंट आया भाई जगताप का कि महाविकास आघाड़ी से हम दूर जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। तो सर, ये क्या वजह अचानक आ गई? देखिए, महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है जी, इंडिया गठबंधन एकजुट है जी। और जहां तक लोकल बॉडी के इलेक्शन का सवाल है, लोकल बॉडी का इलेक्शन हमेशा हर पार्टी ये कोशिश करती है कि अपने तौर पर, क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है जी, और हर पार्टी चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा उसमें संतुष्ट किया जा सके और उनकी लीडरशिप डेवलप की जा सके। अब ये हर पार्टी का नेचर रहा है। हम लोग पिछले 15 साल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हमारी सरकार थी, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी हम लोग, लेकिन जब भी लोकल बॉडी का चुनाव आता था तो अलग अलग सब चुनाव लड़ते थे। अब आज की जो परिस्थिति है महाराष्ट्र की, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं और सभी पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिलों के अलग अलग नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। उनकी मंशा क्या है वो ले रहे हैं और आने वाले दिनों में उसके ऊपर फैसला हम लोग करेंगे। सर, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो ये चुनाव में महाविकास आघाड़ी में जो राज ठाकरे की एंट्री थी, इसने कांग्रेस को अलग कर दिया, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए, राज ठाकरे जी की एंट्री महाविकास आघाड़ी में नहीं हुई है। राज ठाकरे जी का गठबंधन की जो चर्चा है, ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के साथ चल रही है और अब वो दो भाइयों का मामला है। वो अपने तौर पर वो लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि गठबंधन वो करेंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है और आने वाले दिनों में हम लोग हर पहलू को पर ध्यान देकर और उसके ऊपर निर्णय लेंगे। सर, मंथन होता है, आप पार्टी के उस महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्ट्री रही आपके पास, दिल्ली के कद्दावर नेताओं, बड़े नेताओं के आप संपर्क में रहते हैं, कहाँ पर ये चूक हो जाती है कि कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में नहीं लौट पा रही, इसकी वजह क्या है? देखिए, पिछले 11 साल से देश की जो राजनीति बदली है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर,
तो ये सारी इस तरह की जो गंदी राजनीति हमारे देश में जो शुरू हुई है, कांग्रेस उसकी भेंट चढ़ी है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी नेहरू परिवार की कुर्बानी इस देश के लिए, क्या कोई इस देश का जनमानस भूल सकता है? इंदिरा जी की कुर्बानी इस देश की एकजुटता के लिए कोई भूल सकता है? राजीव गांधी जी की कुर्बानी इस देश के लिए कोई भूल सकता है? तो कांग्रेस की नीति, नेता और नियम सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों की वोटों की चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। सरकार बनती है तो उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है, उनके विधायकों को, पार्टी के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, खरीद फरोख्त की जाती है और उसके बाद सरकारों को गिराया जाता है। महाराष्ट्र में हुआ 2.5 साल पहले। सर, एक आरोप हमेशा कांग्रेस पर लगता रहा है, जो तमाम अन्य पार्टियां लगाती हैं, कि कांग्रेस में जब इलेक्शन नजदीक आता है तो टिकट को और सीटों को लेकर के आपस में उनकी जो है वो संगठन इकट्ठित नहीं हो पाता है। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आजादी की पहले की पार्टी है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, किरदार रहा है। अब इतनी बड़ी पार्टी जब होती है तो थोड़ी बहुत चुनाव में और राजनीतिक गणित में और विश्लेषण करने में, उम्मीदवारों के सिलेक्शन में, और कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसेस होता है। कांग्रेस पार्टी चाहे उम्मीदवारी का प्रोसेस हो और चाहे सरकार बनाने का प्रोसेस हो, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करती है, पूरी तरह से निभाती है और उसके बाद निर्णय लेती है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या उस सत्ता पक्ष पार्टी में है जो उनकी बातों को काटा नहीं जाता, उनके जो नेता हैं वो आला कमान की बातों को मान लेते हैं, और कांग्रेस में ये नहीं हो पाता है। जो देखा जाता है कि अगर फरमान जारी हुआ कि टिकट दिया जाए तो टिकट उन्हीं को मिलता है जहां ऊपर से आला कमान ने कहा है। कांग्रेस में इस बात को लेकर के आपसी फूट पड़ जाती है। क्या शीर्ष नेतृत्व में कमजोरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस पार्टी में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी में पार्टी के फोरम पर अपनी बात सबको रखने का, बात कहने का हक है, अख्तियार है, अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं मिलेगा, या और किसी पार्टी में आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। ये चीज अगर लोकतंत्र आपको देखना होगा, आपको जमहूरियत देखनी होगी, तो आपको कांग्रेस पार्टी में ही मिलेगी और किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। ये फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दल में है और विचार में। तो सर, कभी तो कद्दावर नेता रहे हैं, माइनॉरिटी के काफी वोट, कभी आपको विपक्ष पार्टियों से कभी वैसा ऑफर आया कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो? देखिए, हम लोग ये सब चीजों पर ध्यान देते नहीं है। हम लोग एक अपनी विचारधारा के साथ काम करते हैं। लोगों की दुख तकलीफ, लोगों की जो समस्याएं हैं उस पे ध्यान देते हैं। ईडी और आईटी से लगाई गई कि नहीं लगाई गई ज्वाइन कराने के लिए? ऐसा कोई दबाव बताया? नहीं, इस तरह से कोई दबाव हमारे ऊपर तो कभी नहीं है। सर, एक चीज और है जो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, ये इंडिया टुडे खबर छापता है कि लोकसभा सीटों को लेकर के आपने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी और आपने एक तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने एक चिट्ठी लिख करके कहा था कि मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों को आप सीट नहीं, उम्मीदवारी नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये सामाजिक, क्योंकि मैं भी समाज में हूँ। अगर समाज के लोगों को प्रतिनिधि नहीं मिले तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पार्टी आला कमान का ध्यान उस तरफ खींचना चाहिए। तो उस समय वो जो चीजें हुई थी, जो घटनाएं अफवाह थी कि बगावत हो रही है पार्टी। नहीं, बगावत का कोई सवाल नहीं था। हम लोगों ने सब जगह पे मिलकर काम किया और कैंपेन किया। पूरे महाराष्ट्र में मैंने दौरा किया, फिर पूरे सर, मुंबई के सभी मैं रोकना चाहूंगा। फिर 7 मई 2024 को 7 बजे खबर फ्लैश की जाती है, राहुल गांधी ने आश्वासन दे के बाद नसीम खान कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने। तो समझौता इतनी जल्दी इस लेवल पर कैसे हो? ये समझौते की बात नहीं है। ये पार्टी में, मैंने जैसे कहा कि हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र है। पार्टी फोरम पे हमको अपनी बात रखने का हक है, अख्तियार है। अब खबरें छापने का काम तो आप लोग करते हैं। कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल क्या चलाता है, उससे मुझे कोई लेना देना देश का माना जाना अखबार। लेकिन जो जहां तक अगर पार्टी में कोई गलती हो रही है तो उस एप्रोप्रिएट फोरम पर हमें बात रखनी चाहिए, ताकि पार्टी आला कमान के ध्यान में वो चीजें आए। और उस समय जो चीजें थी मैंने पार्टी फोरम पर रखी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसकी पूरी तरह से दखल लिया, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया और मुझे इंश्योर किया गया
और कोई मामला नहीं था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में दौरा किया। महाराष्ट्र पूरे मुंबई की 6 लोकसभा क्षेत्र में मैं गया, चाहे हमारी आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार थे, हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से थी, बाकी जगह पे शिवसेना उद्धव जी के गठ के उम्मीदवार थे, सभी जगह प्रचार किया। सब प्रचार होने के बाद कहाँ चूक हो गई, वो बार बार सवाल उठता है कि क्यों कांग्रेस वापस, तो मैं उसी सवाल पर आऊंगा कि वो जो एक ये क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के और सीटों को बंटवारे को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी रही है। आज बीजेपी के कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो कांग्रेस से जम करके गए हुए हैं, और इसके बाद में अब जो ग्राउंड दिख रहा है, अभी भी विपक्ष ये कहता है कि उनके पास में अब ग्राउंड जो है वो खाली हो चुका है, उनके पास कोई लीडर नहीं है। तो इस बात को आप कैसे रखेंगे कि उनके पास? देखिए, कांग्रेस और जितनी भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डरा धमकाकर, तोड़ फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में लेकर और एक बड़ा नेतृत्व दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में पहले क्या था, उनको सत्ता के बल पर, सत्ता के जोर पर उनको अपनी पार्टियों में लिया गया है, अलग अलग दलों के नेताओं को तोड़ फोड़ करके शामिल किया गया है। मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में एतमाद रखता होगा, यकीन रखता होगा, भरोसा रखता होगा, वो टस से मस नहीं होगा। तो ये फर्क बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है और वो रहेगा। सर, एक सवाल और ले लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, जब मैं आप पर रिसर्च कर रहा था कि AIM के कोई इश्तियाक जमील जी ने आपको कहा था कि आप हमारी पार्टी में आकर चुनाव लड़ें, और मुझे ये ABP की खबर छपी थी और मैं उसको कर रहा था कि आपको वहां भी ऑफर आया था कि आप यहाँ आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लोग अपने तौर पर राजनीतिक, जब क्या होता है राजनीति में, जब सारी घटनाएं घटती रहती हैं तो लोग अपने अपने तौर पर खबरों में बने रहने के लिए अपना अपना बयान वगैरह देते रहते हैं। उसकी कोई अहमियत हम लोग ने कभी नहीं दी है। तो सर, अब कॉरपोरेशन जो है वो बड़ा नज़दीक है और आप लोग शीर्ष नेतृत्व में हैं मुंबई में, तो अब क्या लग रहा है सर कि अब वो बदलाव की जो रणनीति बनेगी, कि अब रणनीति है बन रही, तो उसे क्या आला कमान से बात हुई कि कैसे बदलाव होगा और क्या बदलाव चाहते हैं सर? कैसे? हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, मुंबई में भी है और महाराष्ट्र में भी है। जो घटनाएं, जो राजनीतिक हालात हैं, जो सियासी माहौल हैं, उसके ऊपर उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में बैठकर हम सारे नेता उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, गौर करते हैं, और कि आगे आने वाले दिनों में पार्टी को क्या कदम उठाना चाहिए। चाहे मुंबई की महानगर पालिका का हो, चाहे महाराष्ट्र के महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव हो, सभी की दोनों ही जगह पे हम लोगों की बैठकें होते रहती हैं और करते रहते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है, सबसे बातचीत करके आला कमान से भी बात होगी इसमें, और उसके बाद सारी भूमिका स्पष्ट की जाएगी। तो सर, इस बार जो है वो भाई जगताप का स्टेटमेंट आया और इसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और तमाम तरह के लोग हैं कि मतलब सबका कहना ये है कि कांग्रेस के पास क्या कैंडिडेट हैं जो जिन्हें वो मैदान में उतारेंगे। देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ पे आपको मिलेगा। बाकी जितने दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ढूंढना पड़ेगा आपको। कांग्रेस का हर बूथ पे कार्यकर्ता मिलेगा। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी नहीं है। और जहां तक भाई जगताप की आपने बात की, भाई जगताप ने जो बातें की हैं वो कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो बाकी नेता चाहते हैं कि महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो लोगों की जो भावना है, लोग जो सोच रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी है। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि जब जिस चुनाव का माहौल होता है और जब लीडरों को स्टेज पर बुलाया जाता है, बहुत ग्राउंड का सवाल है और ये हर कार्यकर्ता के बीच में मैंने रह के सुना हुआ है कि जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो अक्सर ये होता है कि अगर कांग्रेस का ये लीडर आए तो दूसरा नाराज लीडर वहां नहीं पहुंच पाता, आपस में जो है साठगांठ नहीं बन पाती। सर, ये मैं नहीं कर रहा, ये ग्राउंड के बीच की बात कर रहा हूँ। देखिए, छोटी मोटी चीजें, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक समंदर है, बड़ी पार्टी है और बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है। तो मुमकिन है कि छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी, लेकिन जब पार्टी की बात होती है, पार्टी की विचारधारा की बात होती है, तो पार्टी के सारे नेता एकजुट, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ते हैं। आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव इसी तरह से लड़ा गया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एक नंबर की पार्टी बन के आई। विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, एकजुटता के साथ लड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से वोटों की चोरी हुई है महाराष्ट्र में,
जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के बीच में वोटर लिस्ट में नए नाम बाहर के डलवाए गए हैं, जोड़े गए हैं और उनसे वोट करवाए हैं, कुल मिलाकर, और मशीनों की गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, मशीनों की बैटरी के बारे में बहुत सारी शिकायत मिली है, मशीनों की जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, और उसको लेकर सैकड़ों केस अब मुंबई हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो मामला चल रहा है, अदालत में विचाराधीन है वो मामला। तो कुल मिलाकर इस वजह से कांग्रेस, अगर आप कहेंगे 4 महीने में ऐसा क्या हुआ था जो लोकसभा में, जो महाराष्ट्र में सबसे 1 नंबर की पार्टी हो, वो विधानसभा में 4 ही महीने में पूरा माहौल बदल गया। या यूटी की सरकार ने ऐसा क्या काम 4 महीने में कर दिया कि लोकसभा में उनकी जमानत जब्त हो गई और विधानसभा में इतनी भारी बहुमत से वो चुन के आ गए। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, जिसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर ठोस बात रखी है, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने रखा है कि किस तरह से मुंबई के अंदर अलग अलग सीटों पे, चांदीवली विधानसभा हो, कोलीवाड़ा विधानसभा हो, या महाराष्ट्र के अलग विधानसभा, अलग अलग विधानसभा के चुनाव हो, जहां के प्रूफ के साथ रखा गया है कि किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की गई दूसरे इलाके में रहने वाले आदमी को। और आखिर इलेक्शन का प्रोसेस हमेशा ये होता है कि एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद और वोटर लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद कोई भी नया नाम इनरोल नहीं होता है जब तक इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद फिर नया नाम इनरोल करने का शुरू होता है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, चुनाव के पोलिंग के 4 दिन पहले तक इनरोलमेंट का काम महाराष्ट्र की इलेक्शन कमीशन के जरिए ऑनलाइन होते रहा। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आकर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है इस देश के अंदर, ये लोगों को जग जाहिर हो गया। सर, एक बड़ा जो सवाल आता है इस समय जो है कि 2 गुटों में बटा हुआ ये देश चल रहा है। कांग्रेस जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि एक मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट फैक्टर वहां पर जाता है, दूसरे जो समाज के लोग हैं, दूसरी जो जाति धर्म के लोग हैं, वो कांग्रेस को वोट देने से कतराने लगे हैं। इसकी वजह क्या है? बीजेपी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, इसकी वजह? इसकी साफ वजह है झूठ, मक्कारी और झूठा प्रोपेगेंडा, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे देश में कई दशक से चला के रखा है। लोगों को भड़काया जाता है कि मुसलमान इस देश पे काबिज हो जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं, मुसलमानों के बारे में जो गलत फहमी पैदा की जाती है हिंदू भाइयों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम में किस तरह से दरार पैदा की जा रही है, मीडिया को टूल बनाकर यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता सार्वजनिक स्तर पर बयान देते हैं, हिंदू और मुसलमानों में डिवीजन पैदा करते हैं, तो ये उसका नतीजा है। मुसलमान किसी की जागीर नहीं रहा है। मुसलमानों ने हमेशा से, हिंदुस्तान आजादी के बाद जो मुसलमान इस देश में रह गया, वो इस देश की एकता, अखंडता, देश के संविधान और देश की एकजुटता और भाईचारगी को मानता है, इसलिए वो यहाँ रह गया। सर, तो लेट मी कंप्लीट। यस। तो वो मुसलमान कभी फंडामेंटलिस्ट हो ही नहीं सकता इस देश का, जी। जो डेमोक्रेसी पे, जो इस्लामिक कंट्री को लात मार के डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने के लिए तैयार हुआ, और हिंदुस्तान में कई नस्लें उसकी चली गई हैं और नस्ल दर नस्ल हिंदुस्तान में रहा है, उस मुसलमान से पूछा जाता है कि आप इस हिंदुस्तान के से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये प्रोपेगेंडा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है। किस तरह से प्रचार किया जाता है, किस तरह से कैंपेन भारतीय जनता पार्टी चलाती है हर चुनाव में। जैसे चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान पे चर्चा शुरू हो जाएगी, डिबेट शुरू करवाया जाता है और हिंदू और मुसलमानों में लड़ाने की किस तरह से कोशिश की जाती है। तो लोग पिछले 2 चुनाव में आपने देखा है, 2014 और 19 में लोग भावनाओं में बहे हैं, लेकिन 2024 में नहीं बहे हैं। 2024 में मोदी जी को 4-5 राउंड पीछे रहना पड़ा बनारस से। देश के प्रधानमंत्री, जो विश्व गुरु अपने आप को कहलाते हैं,
अगर इतने ही लोकप्रिय नेता हैं इस देश के तो 5 राउंड 6 राउंड पीछे नहीं रहते। पीछे चलते हैं, ये जानकारी आई। तो सवाल ये पैदा होता है, देश की जनता अब समझ चुकी है, लोगों को समझ में आ गया है कि ये वही राजनीति है, तोड़ जोड़। बिल्कुल, अब लोग समझ चुके हैं, इसीलिए 2024 के नतीजे में आपको फर्क दिखाई दिया। और इलेक्शन कमीशन को टूल की तरह यूज करके भारतीय जनता पार्टी देश में भी राज कर रही है और राज्यों में भी राज कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और लोगों को भी ये पता चल चुका है, लोग जान गए हैं, लोग समझ चुके हैं। सर, बतौर पत्रकार एक मैं बड़ा गंभीर सवाल लूंगा, मैं एक हर बड़े नेता से पूछता हूं अपने इंटरव्यू में कि इस टूर में कहीं ना कहीं मीडिया का जो रोल है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ मीडिया, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं पूरी मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। कुछ मीडिया जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर बीजेपी का वो एजेंडा चलाते हैं, संघ का एजेंडा चलाते हैं, जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश की एकता के लिए खतरनाक है। देश की, देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी। किसी एक पार्टी की सरकार कभी इस देश में नहीं रही है। 27 तक मोदी जी नहीं रहे? नहीं, अब ठीक है, वो तो जनता तय करेगी। 24 में जनता तय कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टूल एजेंसी है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं 2029 तक मुख्यमंत्री बना रहूंगा। हाँ ठीक है, वो उनका अपना मत है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि देश का जो लोकतांत्रिक सेटअप है, वो देश का लोकतंत्र अगर मजबूत रहेगा, बचा रहेगा, देश का संविधान बचा रहेगा, तो देश मजबूत रहेगा। और जब देश बचा रहेगा तो देश के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब बचा रहेगा। इसलिए मीडिया को कहा जाता है कि इस देश का चौथा स्तंभ है। तो मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बिना पक्षपात के देश हित में उनको अपनी खबरें दिखानी चाहिए। उनके ऊपर दबाव जरूर है, उनके आकाओं का दबाव बहुत है उनके ऊपर, उनके एडिटर, संपादक पे वो मालिकों का दबाव है और संपादक का रिपोर्टरों पर दबाव है, ये हम सबको पता है। लेकिन लोगों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए अगर वो देश से प्यार करते हैं। सर, आखिरी सवाल ले लेता हूं कि सर फिर बीएमसी पर आता हूं। पहले सवाल से आखिरी सवाल को जोड़ रहा हूं कि अब जाते जाते कि कितनी सीटें हम उम्मीद करें कि कांग्रेस जो है इस बार देखिए, हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है, हम आज कोई चीज इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर करेंगे, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में और महाराष्ट्र की लोकल बॉडी में अच्छा अपनी ताकत के बल पर चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी और अच्छी सीटें जीतेगी। तो आपने देखा कि बेबाकी से आरिफ नसीम खान अपनी बातों को रखते हैं, जवाब देते हैं और बेखौफ बताते हैं कि आखिर देश चलाना कैसे चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेताओं में है, नेतृत्व करते हैं किसी एक बड़ी पार्टी का। मिलते रहेंगे, बताएंगे कि अगली बार फिर आरिफ नसीम खान से इलेक्शन के बाद मिलेंगे और जानेंगे कि हाल क्या है। नमस्कार।